सुबह के 10 बजे थे और मैं रोज की तरह पति और बच्चों को अपने अपने ऑफिस और स्कूल भेज घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। आज तो काम भी बहुत ज्यादा था क्योंकि आज हमारी बाई अपने घर छुट्टी मना रही थी। आजकल की बाइयां कॉरपोरेट सेक्टर के हिसाब से काम करती हैं। हफ्ते में 5 दिन काम पर आएंगी, 1 दिन की हकदार छुट्टी लेंगी मतलब बोलकर छुट्टी लेंगी, और 1 दिन की सरप्राइज छुट्टी मारेंगी मतलब बिना बताए छुट्टी लेंगी। अब तो हाउसवाइफ की औकात भी बाई से भी ज्यादा गई गुजरी हो गई है। कितना जाला लगा हुआ है खिड़की पर। पता नहीं ये आशा मैडम सफाई क्या करती है। कुछ कह भी तो नहीं सकती, नहीं तो काम छोड़ने की धमकी देने लगेगी। बड़बड़ाते हुए मैं अपने रूम की खिड़की साफ करने में लगी थी कि तभी मेरी नजर खिड़की के बाहर सड़क पर घूम रहे एक शख्स पर गई। ये कौन है? ये इधर उधर क्यों घूम रहा है? कहीं कोई चोर तो नहीं? मेरे अंदर की डिटेक्टिव ने आवाज दी। नहीं नहीं, इतना सुंदर इतना हैंडसम लड़का चोर तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये इधर उधर मकानों की तरफ क्या देख रहा है? मेरे अंदर छुपी चुलबुली लड़की ने कहा। उस शख्स को मैं खिड़की से तब तक देखती रही जब तक कि वो नजरों से ओझल न हो गया, और उसके जाते ही मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस अपने काम में लग गई। पता नहीं मेरी शादी के लिए लड़का तलाशते वक्त ना जाने ऐसे लड़के कहाँ छुप गए थे। अभी झाड़ू हाथ में उठाया ही था कि घर की घंटी बजी। अब इस वक्त कौन आ गया? काम भी नहीं कर सकते चैन से। चिड़चिड़ाते हुए मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही महसूस हुआ कि एक ठंडी हवा का झोंका मुझे धीरे से छू गया। मैंने देखा कि वही लंबा चौड़ा खूबसूरत व्यक्तित्व वाला शख्स मेरे दरवाजे पर खड़ा था। इधर मैं उसको ऊपर से नीचे तक निहार रही थी, उधर उसने मेरे हाथ में झाड़ू देख कुछ और ही समझ लिया था। सुनो, जरा अपने मालिक मालकिन को बुला देना, दरवाजे पर खड़े उस शख्स ने कहा। उसकी बात सुन मैं अपने ख्यालों से लौट आई और हाथ में पकड़े झाड़ू को जमीन पर पटक अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहा, कहिए क्या बात है? मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। वो आज बाई नहीं आई तो मैं साफ सफाई कर रही थी। मैंने अपने इस हुलिये पर सफाई देते हुए कहा, कहिए क्या काम है? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? मैंने एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश की। आंटी जी, मेरा नाम आयुष्मान है, मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ जयपुर में मेरी नौकरी लगी है और किराए के घर की तलाश में हूँ, उसने बड़े ही तहजीब से जवाब दिया। मगर उसकी तहजीब को नजरअंदाज करते हुए मेरा ध्यान उसके मुंह से निकले सिर्फ एक शब्द पर गया, आंटी जी। मेरी जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए, थोड़ी मोटी हो गई तो क्या मैं आंटी लगने लगी? ये खुद को पता नहीं क्या समझता है, जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो। मैंने मन ही मन चिड़चिड़ाते हुए कहा, मैं आपके आंटी नहीं हूं, मुझे भाभी कह सकते हो। मैं आपसे 2-3 साल ही तो बड़ी होंगी, मैंने मुंह फेर उम्र का अंदाजा मारते हुए कहा। माफ करिएगा भाभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आप ज्यादा उम्र की लगती भी नहीं हो, आप तो बहुत सुंदर हो। उसकी बातें सुन अभी मैं शर्म से इतराना शुरू ही की थी कि उसने बात बदलते हुए पूछा, आपका घर इतना बड़ा है, क्या आपके यहाँ कोई कमरा मिलेगा किराए पर? वैसे तो मैं ऊपर वाला फ्लोर जिसमें एक रूम, हॉल, किचन, बाथरूम है, किसी फैमिली वाले को देने के लिए सोची थी, लेकिन आयुष्मान की खूबसूरती देख मेरे अंदर की चुलबुली लड़की उसको मना नहीं कर पाई। शाम को पति के ऑफिस से आते ही मैंने उनको ये बात बताई। एक लड़का किराएदार हमारे ऊपर के फ्लोर में रहेगा और सिर्फ 9,000 किराया देगा। लेकिन तुम तो कहती थी कि ऊपर वाला फ्लोर को 10,000 के किराए पर उठाऊंगी, ये 1,000 की छूट किस लिए दे दी? पति की बातें सुन मैंने धीरे से मन ही मन कहा, उसकी खूबसूरती के लिए। दूसरे दिन मई महीने की गर्म दोपहर को घर की घंटी सुन दरवाजा खोलते ही मानो ठंडी ठंडी हवा का झोंका मुझे छू गया हो। आयुष्मान अपने सारे सामान के साथ हमारे यहाँ शिफ्ट होने आ गया था। दिन अच्छे गुजरने लगे थे। मुझे पहली बार अपने हाउसवाइफ होने पर खुशी हो रही थी। दिन भर में 2-3 बार उसको निहार कर ऐसे खुश हो जाती जैसे राधा अपने मनोहर को देख खुश हो जाती थी।
अब रोज शाम को मेरा इंतजार 2 के लिए नहीं बल्कि 3 लोगों के लिए होता था। मेरा बच्चा, मेरा पति और मेरा किराएदार आयुष्मान। वो भी तो अब अपना ही था। आज ऑफिस से जल्दी आ गए? मैंने ऑफिस से आए अपने थके हुए पति के हाथ से बैग लेते हुए कहा। हाँ सुनो, बहुत भूख लगी है, चाय के साथ थोड़ा पकौड़े भी बना देना, मैं अभी नहा कर आता हूँ। पति ने अपनी थकी हुई शक्ल से मेरी तरफ देखते हुए कहा। अभी कुछ पकौड़े तल ही रही थी कि मेरे अंदर की चुलबुली लड़की की आवाज आई। कुछ पकौड़े आयुष्मान को भी दे दूं, बेचारा वो भी तो ऑफिस से थका हुआ आया है और उसका ख्याल भी तो मुझे ही रखना है। ये बात सोच मैं मन ही मन चहक उठी। पति को बाथरूम से निकलने में भी टाइम था, तो मैंने जल्दी से एक प्लेट में कुछ पकौड़े चटनी के साथ और गर्म चाय का कप लिए ऊपर वाले फ्लोर पर गई। ऊपर का दरवाजा खुला था। मैं धीरे से दरवाजा खोल जैसे ही अंदर गई कि तभी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांसें तेज चलने लगी, पलकों ने झपकना बंद कर दिया। मुझे महसूस हुआ मानो मैं साक्षात काम देवता के सामने खड़ी थी। वो गठीला बदन, खूबसूरत चेहरा, पूरे शरीर पर छोटी छोटी पानी की बूंदें देख मानो मेरी प्यास और बढ़ रही थी। आयुष्मान अभी अभी बाथरूम से नहा कर निकला था और उसको इस रूप में देख मेरी साड़ी के आंचल की तरह मेरा चरित्र भी फिसल रहा था। आयुष्मान ने मुझे देख जल्दी से अपने भीगे शरीर पर टी शर्ट डालते हुए कहा, अरे भाभी आप, क्या कुछ काम था मुझसे? उसकी बात को अनसुना कर मैंने मन ही मन ऊपर वाले से पूछा, हे प्रभु, मेरा इतना इम्तिहान क्यों ले रहा है? और टेबल पर चाय का कप और पकौड़ी का प्लेट रखकर चुपचाप वहां से नीचे आ गई। तभी मेरे पति अपना कान साफ करते हुए बाथरूम से नहा कर निकले। थका हुआ शरीर, माथे पर चिंता की लकीरें और मेरी सेवा उनके मटके जैसे फूले हुए पेट से साफ झलक रही थी। मैंने मन ही मन ऊपर वाले से पूछा, ये मेरे किस इम्तिहान का परिणाम दिया है? शादी से पहले हर आदमी बैल की तरह होते हैं, मगर ना जाने क्यों शादी होते ही वो सांड बन जाते हैं। शादी के 1 साल तक ये मुझ पर से कभी अपनी नजरें नहीं हटाते थे। वहीं अब शादी के 8 साल बाद बस महीने में 1 बार मुझे ईद के चांद की तरह देखते हैं और बाकी दिन अपने टीवी, फोन, खाना और नींद के आगोश में रहते हैं। पति को टीवी में खोया देख मैंने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम तो ऐसे न्यूज सुनते हो जैसे देश तुम ही चला रहे हो। कोई तो शौक रखो जिसमें तुम्हारा मन लगे और तुम्हारा शरीर भी चुस्त दुरुस्त हो। मैंने अपने पति के अंदर छुपी जवानी को झकझोरते हुए कहा, उस आयुष को देखो कितना फिट है, ऑफिस से आते ही जिम जाता है या कभी कभी स्पोर्ट्स क्लब भी खेलने जाता है। उम्र में तो वो तुमसे ज्यादा छोटा नहीं है, लेकिन देखने में तुम उसके बाप लगते हो। मेरी सारी बातों पर ध्यान ना देते हुए पति ने अपनी थकी हुई आंखों से मेरी तरफ देखकर पूछा, ये आयुष कौन है? पति के सवाल सुन अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से मैंने घबरा कर बात बदलते हुए कहा, तो तुम आराम से बैठकर टीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। वैसे उस दिन के बाद से मैंने शाम की चाय और नाश्ते का सिलसिला जारी रखा। इससे पति तो खुश थे ही, क्योंकि उनको ऑफिस से आकर कुछ अलग अलग नाश्ता खाने को मिलता था, मगर उनसे ज्यादा खुश मैं थी कि मुझे कभी कभी इत्तेफाकन उस मनोरम दृश्य के दर्शन हो जाते थे, जिसे देख मेरे अंदर छुपी हुई चुलबुली लड़की बाहर आ जाती। अब जिंदगी बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। मुझे ना तो अपनों से शिकायत थी और ना ही अपनी जिंदगी से। मेरे अंदर की चुलबुली लड़की अब हर पल खुद को सजने संवारने में लगी रहती और उसकी नजरें सिर्फ आयुष का इंतजार करती। अपने अंदर हो रहे इन बदलते एहसासों को मैं समझ ही नहीं पा रही थी। खुद को गलत मानकर भी खुद की गलती नहीं ढूंढ पा रही थी। मैं खुश थी और अपनी खुशी को सही और गलत के तराजू में नहीं तौलना चाह रही थी। बस जिंदगी को जीना चाह रही थी और जिंदगी के हर पल को अपने अंदर समेटना चाह रही थी। वैसे तो आयुष मुझे अपनी भाभी समान मानता था, लेकिन मैं ही उसको अपना देवर नहीं मान पाई थी। घर के सारे काम निपटाने के बाद शाम की चाय आयुष को देते वक्त हमारी 5 मिनट की बातचीत से मेरे दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती। लगता
जैसे कोई तो है जो मुझे सुन रहा है। पता ही ना चला कि कब दिन महीनों में बदल गए और महीने साल बन गए। मेरी भी जिंदगी का पहिया तेजी से घूम रहा था। मैं अपने ख्यालों के पंख लगाए आसमान में उड़ने ही वाली थी कि जिंदगी ने मेरी मुलाकात वास्तविकता से करा दी और मुझे एहसास हुआ कि मेरे तो पंख ही नहीं थे, मुझे तो उड़ने का कोई हक ही नहीं था। एक शाम हाथों में चाय का कप लिए मैं रूम में आई तो देखा कि आयुष मेरे पति से कुछ बातें कर रहे थे। उनको आपस में बातें करता देख मैं घबरा गई। मेरे अंदर के चोर ने आवाज दी, कहीं आयुष को मेरे मन की बात तो नहीं पता चल गई और ये मेरी शिकायत पति से कर रहा है। फिर अपने दिल को समझाते हुए मैं चाय का कप लिए पति के पास गई। पति को चाय देते हुए मैंने उनके हाथ में शादी का कार्ड देख पूछा, ये किसकी शादी का कार्ड है जी? पति से बोलते वक्त मैंने तिरछी नजर से आयुष की तरफ देखा जो पति के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। आज उसकी मुस्कुराहट में नई नवेली दुल्हन जैसी शर्म छिपी थी। मुबारक हो, आयुष्मान की शादी तय हो गई है। ये उसी की शादी का कार्ड है। पति ने कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। समझ नहीं आया कि पति ने मुझे मुबारकबाद दिया है या मेरे चेहरे पर जोर का तमाचा मारा है। पति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे आयुष की चाय नहीं लाई? उसको भी चाय पिलाओ। इसके बाद तो उसे अपने पत्नी के हाथ की बनी चाय ही पीनी पड़ेगी। अभी पति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उनकी बात को अनसुना कर गुस्से भरी आवाज में कहा, चाय खत्म हो गई है। पता नहीं आजकल के लड़के शादी के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं। बुदबुदाते हुए मैं अपने रूम में चली गई। रूम में अकेली बैठी अपने बहते आंसुओं को देख यही सोच रही थी कि क्या ये आयुष की शादी की वजह से बह रहे हैं या मेरी पुरानी जिंदगी के वापस लौट आने के डर से बह रहे हैं। पति को सामने देख अपने आंसुओं को छिपा उनके गले लग मैंने धीरे से कहा, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मेरी बात सुन पति ने मुझे अपने सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है पगली, हम भले ही दूसरों की खूबसूरती को देख आकर्षित हो जाएं, लेकिन प्यार हमेशा एक दूसरे के लिए ही होगा, क्योंकि आकर्षण तो बाहरी खूबसूरती से होता है जो कम समय के लिए रहता है, लेकिन प्यार अंदरूनी खूबसूरती से होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। पति की बातें सुन मेरे अंदर का डर बाहर आ गया। लगा जैसे उन्होंने मेरे उदास चेहरे की वजह को पहचान लिया हो, मेरे अंदर छिपे चोर को पकड़ लिया हो। मैं घबराई हुई चुपचाप पति के सीने से चिपकी हुई बस उनकी बातों को सुन रही थी। गलती शायद हमारी ही है। हम जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में अपनी भावनाओं को मन के किसी कोने में दबा देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां तो दिल खोल कर बताते हैं, मगर अपने दिल में छिपी प्यार की गहराइयों को दिखा नहीं पाते। पति ने मेरी भीगी पलकों की तरफ देखते हुए कहा, उस दिन हमारे रिश्ते का रंग और भी गहरा हो गया था। समझ नहीं पा रही थी कि उनके लिए मेरे दिल में प्यार ज्यादा बढ़ गया है या सम्मान। पूरी रात मैं अपने पति के चेहरे को देख यही सोचती रही कि जिस प्यार की तलाश में हम हर जगह भटकते हैं, उस प्यार के मिल जाने पर हम उससे मुंह क्यों फेर लेते हैं, उसे पहचान क्यों नहीं पाते, उससे अपने दिल की बात कह क्यों नहीं पाते, अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को समझ क्यों नहीं पाते। अगले दिन का मौसम बहुत साफ था। बीती रात की बारिश में सारे मैल धुल गए थे। सूर्य का प्रकाश आसमान में चमक रहा था और प्यार का प्रकाश मेरे दिल में धड़क रहा था। हम बाहरी आकर्षण के चक्रव्यूह में तब तक फंसे रहते हैं जब तक हमारा दिल प्यार के लिए भूखे पेट के समान खाली रहता है, क्योंकि भरा हुआ पेट और प्यार से भरे दिल को कुछ भी या कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता है।